प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लक्ष्य है कि 25 वर्षों में भारत एक विकसित देश बने। इसी के तहत गोरखपुर के KIPM टेक्निकल कैंपस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए KIPM इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि इस सेंटर का उद्घाटन AKTU के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे व कॉलेज के चेयरमैन RD सिंह ने फीता काट करके किया। उद्घाटन के बाद इनोवेशन हॉल को मुख्य अतिथि प्रोफेसर JP पांडे द्वारा और चेयरमैन RD सिंह, प्रबंधक सुनीता सिंह, सचिव रीता सिंह, डायरेक्टर विनोद सिंह ने इनोवेशन हॉल में लगाए गए प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। Established under the aegis of the KIPM Innovators Foundation, Hidakul. Nirvignam kuru me deva sarvakareshu sarvada He Sharade ma He Sharade ma He Sharade ma He Sharade ma अज्ञानता से हमें तार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ मुनियों ने समझी है गुड़ियों ने जानी मुनियों ने समझी है गुड़ियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको तो अधिकार दे माँ विद्या का हमको तो अधिकार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे। Thank you, Sanjita, for making this beautiful lamp lighting ceremony more beautiful by your melodious voice. मीडिया से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि 25 वर्षों में भारत विकसित देश बनाने का, उसमें KIPM कॉलेज का भी अहम भूमिका है। सबसे पहले तो KIPM के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर इस पूर्वांचल में आपने प्रारंभ किया है। और जैसा कि आपने बताया कि पूरा जो पूर्वांचल है इससे लाभान्वित होगा, हमारे छात्र लाभान्वित होंगे और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी इनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना पूरा होना है, सभी का सपना है, आप लोग भी पत्रकार बन तो सभी चाहते हैं कि हम देश विकसित हो, मजबूत देश हो और कोई हमको झुका ना पाए, ऐसी देश की परिकल्पना हम लोगों ने करी हुई है कि 2047 तक हमको ये माइलस्टोन अचीव करना है। तो अगर आप माइलस्टोन इस तरह के अचीव करना है 2047 तक, तो सभी जगहों से प्रयास शुरू होना चाहिए। और जैसे पूर्वांचल से आपने प्रयास शुरू किया है और ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाएगा और एक छोटे से प्रयास से और धीरे धीरे ये प्रयास बड़ा होता जाएगा। अभी 15 स्टार्टअप है इस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ, एक समय ऐसा आएगा जब 1500 और 15,000 स्टार्टअप होंगे, तब ये परिवर्तन आपको दिखेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उससे लाभ मिलने वाला है छात्रों के लिए हम लोगों ने भी किया, संस्थान में भी 2 क्रेडिट का एक कोर्स चलाया है। 2 क्रेडिट हर साल उस बच्चे को मिलेगा जो इनोवेशन स्टार्टअप पर काम करेगा। जैसे आप बच्चा खेलता है ना, खेलते खेलते उसको 2 क्रेडिट हम देने वाले हैं। ये एक कल्चर परिवर्तन करना है, क्योंकि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइवेट नौकरी के भी एक लिमिटेशन होंगे और प्राइवेट नौकरी भी धीरे धीरे जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है
उसकी चुनौतियां आ रही हैं, वो निश्चित रूप से वो भी कम हो जाएंगी। तो ऐसे केस में ये जो प्रयास है स्टार्टअप का, इसी के माध्यम से जो भी आप जिस भी एक देश का नाम लीजिए जिससे आप कहते हैं ये विकसित देश है, उसमें स्टार्टअप की क्या भूमिका है, आप इसका आकलन कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है गूगल में, कोई भी चीज़ डालिएगा। तो मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, बट ये बताऊँगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके माध्यम से स्टार्टअप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, और इसी इकोसिस्टम से देश का विकास होना है और हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। इस पहल पर कितना सपोर्ट रहेगा आप लोगों का? नहीं, विश्वविद्यालय का पूरा सपोर्ट रहेगा। अभी जैसे 15 स्टार्टअप हो गए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है और इनका सेक्शन 8 कंपनी है। तो अभी इसमें राज्य सरकार और विश्वविद्यालय राज्य सरकार के माध्यम से पैसे दे रहा है। तो अभी 2.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर की मैचिंग ग्रांट हम देते हैं और 1.5 करोड़ रुपया ऑपरेशनल ग्रांट देते हैं। 30 लाख रुपए पर एनम 5 साल के लिए देंगे। 5 साल के बाद जो ये सेक्शन 8 कंपनी है वो खुद ही सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगी। और बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स हैं अभी जो बच्चों ने फैब लैब में लगाया हुआ था, इससे वो पैसे अर्न कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी आपकी पैसे अर्न करेगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये देखिएगा, मैंने बताया ना आपको, आज आपको 15 दिख रहे हैं, 1500 होंगे, 15,000 होंगे और ज़्यादा होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो आपकी स्टार्टअप कंपनी है वो रेवेन्यू इतना होगा कि संस्थान के पास उतना रेवेन्यू नहीं होगा जितना इनकी स्टार्टअप कंपनी के पास। सर, अभी हमने देखा इसमें छात्रों ने बहुत अच्छा ड्रोन बनाया है, बल्ब का मोटिवेशन किया है। क्या किसी और कंपनी थोड़े जिससे और बेहतर होंगे और आए आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है? नहीं, देखो, आप इनोवेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो तो जो सरकार दे रही है, विश्वविद्यालय दे रहा है। विश्वविद्यालय ने एक अभी हम लोगों ने स्कीम लॉन्च की है कि जो इन छात्रों का पेटेंट होगा वो यूनिवर्सिटी का पैसा देगी, पेटेंट का पैसा देगी, ठीक है ना। दूसरा, जो कोई आइडिया है उसको हम कमर्शलाइज करने के लिए इनको कुछ असिस्टेंस देंगे फाइनेंशियल। धीरे धीरे क्या होता है, एक अचानक आप नहीं बड़ा कर सकते कि आप कहते साहब इतना पैसा देंगे। बैंक दे रही है, सिडबी दे रही है, भारत सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, तो इनको पैसे की दिक्कत नहीं है। अभी जैसे सीएम युवा जो कार्यक्रम उद्यमी सीएम युवा उद्यमी, वो मैं उसका पार्ट हूँ। इससे मुझे मालूम है कि सरकार भी आपको प्रमोट कर रही है कि आप इतना पैसा लीजिए। चुनौती स्टार्टअप्स के पास होती है। 100 स्टार्टअप्स में 90% स्टार्टअप्स फेल की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम बंद कर देना है। तो जो 10% है वही आपको बहुत ज़्यादा लेके चले जाएंगे। तो हमको छात्रों को पैसा की दिक्कत न हो, उसके लिए सभी लोग अब सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी प्रयास कर रहा है और विश्वविद्यालय ने, हम लोगों ने 150 करोड़ रुपए की एक निधि बनाई है इसी पर्पज के लिए। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमैन आर.डी. सिंह ने कहा कि इनोवेशन के स्थापित होने में बड़ा सहयोग प्रोफेसर जे.पी. पांडे सहित AKUT का है। मीडिया के आए सभी बंधुओं, आप सबका हम KIPM कैंपस में स्वागत करते हैं। ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का आज शुभारंभ माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पूर्वांचल में युवाओं को नवाचार के प्रति जो है उत्साहित करना, उनको प्रेरित करना। पूर्वांचल में ये पहला इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है। अभी तक यहाँ नहीं था, किसी भी कॉलेज में नहीं है, ये पहला है। इसलिए हम लोगों ने माननीय से अनुरोध किया कि ये आपके कर कमलों द्वारा इसका जो है लोकार्पण किया जाए। तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने तुरंत ही आपने स्वीकृति प्रदान कर दी। दोस्तों, यहाँ से जो भी छात्र और शिक्षक यहाँ जुड़ेंगे वो नए नए नवाचार, जो उनके अंदर एक विचार आएगा उसको मूर्त रूप देने के लिए ये इनोवेशन सेंटर बना है। हम सभी शिक्षकों और छात्रों को हम ये उनसे अनुरोध करेंगे कि इस इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर तभी सफल होगा जब उनकी सहभागिता होगी। वो आए और अपने अंदर जो आइडिया है उसका मूर्त रूप दें। बहुत इन्हीं बातों के साथ
हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं। इस अवसर पर पूरे इनोवेशन को स्थापित कराने वाले शिवांश विक्रम सिंह ने कहा, सरकार का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। अब पूर्वांचल के बच्चे खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। युवाओं को उद्यमी बनाने की ओर लेके जाएगा, उसी पहल में KIPM भी चल रहा है और हमारी हमेशा यही कोशिश है कि हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव आइडियाज़ को एक नई उड़ान दे सकें। उसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस सेंटर को डेवलप किया गया है, जिसमें अभी करेंटली 15 स्टार्टअप्स हैं एंड स्टार्टअप्स और मेंटर्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं। मेरे साथ महीप सर बैठे हुए हैं जो इनोवेशन हब के हेड हैं। इनकी कांस्टेंट मेंटरशिप रहती है और VC सर का हमारे साथ परमानेंट गाइडेंस रहता है, जिसकी मदद से हम ये सेंटर बना पाए हैं। और AKTU को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना एक्सीलेंट मेंटरशिप दी कि हमने मतलब सर आए हुए थे और 4 महीने के अंदर इस लेवल का सेंटर हम बना पाए, उसका पूरा श्रेय सर को जाता है, क्योंकि सर ने हमारी एक विज़िट कराई। टी हब हैदराबाद है, तो टी हब हैदराबाद से हम इंस्पायर होके यहाँ पे ये सेंटर को इस्टेब्लिश किए हैं। खुद एक युवा हैं, पूर्वांचल के युवा आपके वहाँ कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और उसमें क्या लग रहा है कि क्या चीज़ें सरकार से हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत है, सरकार उसी दिशा में चल रही है। जैसा कि सर ने बताया कि विकसित भारत 2047 का सरकार एम लेके चल रही है, तो विकसित भारत और एक ट्रिलियन इकोनॉमी में हमें जाना है। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। युवाओं को रोज़गार, हर युवा को रोज़गार नहीं मिल सकता। युवाओं को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि वो दूसरों को रोज़गार देने लायक बन सके। तभी हम गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट का जितना भी सपोर्ट है, इस समय तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करी है स्टार्टअप कल्चर को।